लक्सर में एबीवीपी का स्थापना दिवस। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेधावियों को किया सम्मानित। चंदन पैलेस में उमड़ा जन सैलाब। खबर लक्सर से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर लक्सर के चंदन पैलेस में एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। समारोह के दौरान क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों से आए प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। मेधावियों की नींद खपाई, मिला उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद लक्सर और आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के स्कूलों से पहुंचे छात्र छात्राओं को मंच पर स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, विद्यार्थी देश का भविष्य है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र निर्माण और छात्रों में देश प्रेम की भावना जगाने में हमेशा अग्रणी रही है। आज जिन बच्चों को सम्मानित किया गया है, वे आने वाले समय में देश और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। चंदन पैलेस में आयोजित इस समारोह में न केवल छात्र और अभिभावक पहुंचे, बल्कि क्षेत्र के तमाम राजनीतिक और सामाजिक दिग्गजों की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद, हरिद्वार, मुख्य अतिथि। दुनिया के अंदर कोई भी घटना घटित होती है तो उससे वही देश प्रभावित नहीं होता है, तमाम दुनिया प्रभावित होती है। हमारी पारस्परिकता ये बड़ी है। एक तो चीज़ समझना चाहिए, अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया और इजराइल ने मिलकर हमला किया तो उससे केवल इन 3 देश नहीं प्रभावित हुए, बल्कि सारी दुनिया प्रभावित हुई है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर उसका असर पड़ा है। इसका मतलब ये है कि हम पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं, या हम ये कहें कि जो हम हिंदी में एक शब्द प्रयोग करते हैं, अंगा अंगी भाव, यानी कि जैसे हमारे अंगूठे पे चोट लगती है तो मुंह से आहट निकलती है, आंखों से आंसू आते हैं। इसी तरह से आज दुनिया आपस में जुड़ी हुई है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितने मजबूत है, हम तकनीकी रूप से कितने समृद्ध हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी नई जनरेशन, युवा पीढ़ी को इसको समझना होगा, और समझना ही नहीं, अपनाना पड़ेगा। अपनाना पड़ेगा। ये हमारे ज़रूरत है, हमारे भविष्य की ज़रूरत है, दुनिया की ज़रूरत है। और इसलिए आज इतना शुभ दिन है कि जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आज स्थापना दिवस है, तो मुझे लगा कि युवाओं के बीच में मुझे विषय लेना चाहिए। देखिए, लोग नहीं पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनकी जेब में पैसा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर, ये लगभग 800-700 लोग हैं यहाँ पर, मैं यहाँ से पूछूं कि कितनों को फ़ायदा हो रहा है, मुझे लगता है मुश्किल से 2, 3, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये 1% से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। 1% भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। और उसके कारण जो पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, जो हमारे एसेट्स हैं वो बर्बाद हो रही है और ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने जो बात कही आंकड़ों के साथ कही है, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उससे हमको सबक लेने की ज़रूरत है। देखिए, आज मेरे घर में दुर्घटना हुई, कल मेरे पड़ोसी के यहाँ हो सकती है, तो हमको पड़ोसी को दोनों को मिल के सोचना पड़ेगा। जो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है उनको भी उसमें सोचना पड़ेगा कि भाई कभी भी ये किसी के साथ वैसा कुछ हो सकता है, और इसलिए सावधानी की दृष्टि मैंने ये बात कही। मूल संगठन RSS, उसी की एक विंग है विद्यार्थी परिषद, जो हम देश निर्माण के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, उसके शिविर लगाते हैं। उस संगठन के द्वारा, हमारे मूल संगठन के द्वारा, जो हमारे प्रतिभा वाले बच्चे हैं उनको सम्मान देने का काम किया। हमारे समाज से इस देश के निर्माण के लिए युवा आगे आए निकल गए और वे देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। इसलिए हम सब लोग, सांसद जी भी इसमें आए थे, हम सब लोग उन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं।